हेलो स्टूडेंट्स, एलीट स्टडीज़ इंदौर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 में जिन प्रश्नों पर आपको डाउट है उन्हीं से संबंधित ये पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि किन प्रश्नों पर आपत्ति लगाने से आपको पूरे पूरे नंबर मिलने वाले हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो एमपीपीएससी ने अपनी आंसर की में कुछ आंसर माने हैं वो आपके अनुसार सही नहीं हैं, और अगर आप उन पर आपत्ति लगाते हैं और उसके लिए कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज प्रदान करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उन प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर सही माने जा सकते हैं या उनमें बदलाव भी संभव है। तो इसी पर आधारित ये पॉडकास्ट है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कल भी मैंने लाइव आकर एक पॉडकास्ट आपको रात में ही बना दिया था। सारे प्रश्नों के जितने भी ऑथेंटिक प्रूफ्स हैं, सोर्सेज हैं, वो मेरे पास हैं। आपको जिसको भी चाहिए वो मेरे नंबर 9685570712 पर व्हाट्सएप करिए और उनको प्राप्त कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप एलीट स्टडीज़ इंदौर की कक्षाएं, नोट्स, टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं। खासकर प्रिंस सर की जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, हिंदी अंग्रेजी में जो उपलब्ध नोट्स हैं, प्रिंस सर का मार्गदर्शन आप सभी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है, जिसका प्रमाण हम कई बार दे चुके हैं। पिछले कई वर्षों से आप सभी जुड़े हैं। 2019 में भी आपने देखा, 20 में भी देखा और ये 21 है प्रारंभिक परीक्षा में भी आपने देखा। तो निश्चित रूप से सांच को आँच की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप सभी भरोसा कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हम ले रहे हैं, जिस पर आप सभी को काफ़ी डाउट है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। ए खाली स्थान इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा पैकेट्स बिटवीन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। यहाँ पर देखिए डेटा पैकेट्स वर्ड यूज़ किया है और लिखा है बिटवीन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। ओके, तो इसका उत्तर गेटवे नहीं होगा। हालांकि जिस बच्चे ने मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजा है इसमें उन्होंने राइट लगाया है गेटवे, लेकिन गेटवे नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा बी, रूटर या राउटर, जो भी आप इसको प्रोनाउंसिएट करते हो। देखिए गेटवे क्या होता है, आप गेटवे से मतलब ये समझिए कि जैसे एक जो आपका महल होता है, या आप कह लीजिए कि कोई आपका कहना चाहिए किलेबंदी करके अंदर जो जनता रहती है। आप सभी को पता होगा कि पुराने ज़माने में क्या होता था, पूरे नगर की किलेबंदी कर दी जाती थी और एक मेन गेट होता था, उसी से बाहरी लोग अंदर आते थे और अंदर के लोग बाहर जाते थे। तो ये गेटवे होता है। जो किले का गेट है वो गेटवे है। बाहरी दुनिया से आपका कनेक्शन है और आपका कनेक्शन बाहरी दुनिया से। लेकिन जब राउटर की आप बात करते हैं तो ये बात कर रहा है कि उस किले के अंदर जो घर हैं उनमें जो कनेक्शन है वो किसके माध्यम से। तो ये निश्चित रूप से आपका जो डेटा पैकेट्स की बात करेंगे, राउटर ही सही उत्तर होगा। आपने देखा भी होगा कि जब आप अपने यहाँ ऑफिसेज में कनेक्शन लेते हैं तो राउटर से ही आपके कंप्यूटर में नेटवर्क आता है। तो ये गेटवे नहीं होगा, इस पर आपत्ति मत लगाइएगा। राउटर बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए एक प्रश्न ये है, एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से फाइल सर्वर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। प्रिंट सर्वर, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन सर्वर, नेटवर्क सर्वर, ये तीनों ही मौजूद होते हैं। फाइल सर्वर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न देख लीजिए, अ डाटाबेस दैट कंटेन्स द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ वेरियस होस्ट एंड इंटरनेट इज कॉल्ड। तो देखिए कल रात में, चूँकि आप सभी को पता है कि परसों से आप सभी के मैसेज आ रहे हैं, कल भी पूरे दिन और फिर आने के बाद भी काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, तो मैं गलती से इसको डीएनएस फाइल सिस्टम भूल गया था, जबकि इसका सही उत्तर बी होगा, डोमेन नेम सिस्टम। मैंने फिर से इसको रीचेक किया एनसीईआरटी में और ये डोमेन नेम सिस्टम ही है। कल मैं इसको गलती से पॉडकास्ट में डीएनएस फाइल सिस्टम कह रहा था। तो इसका उत्तर होगा आपका डोमेन नेम सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, हिंदी में देख लीजिए, इसका जो आपका बी ऑप्शन है डोमेन नाम प्रणाली, ये उत्तर सही होगा, डोमेन नेम सिस्टम। हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर आप सभी ये ध्यान दीजिए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार
वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के आधार पर माना गया है। अब देखिए यहाँ पर ये गौर करिए, आर्थिक सर्वेक्षण क्या लिखा है 2020-21। अब आप 2022 पे फोकस ना करें, बल्कि आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे जो आईएमएफ ने किया है 2020 का, जो कि 2020-21 माना जाएगा, तो उसके अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर क्या है। तो देखिए इसका कोई भी एक्यूरेट सोर्स अभी तक नहीं मिला है। कहने का मतलब जितने भी सोर्सेज निकाले उनमें अलग अलग तरह की बातें हैं। एक जगह ज़रूर मुझे 11.5% मिला है, वो अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन आपको इस प्रश्न को चैलेंज करना चाहिए। कारण यह है कि इसका कहीं भी एक्यूरेट डेटा नहीं मिल रहा है, और आपके पास जो डेटा है आप उसको आधार बनाकर इसको बिल्कुल चैलेंज कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर हम अभी तक सर्च कर रहे हैं कि आखिर होगा क्या। तो निश्चित रूप से अगर इस पर आपत्ति लगेगी तो पीएससी फिर से इसको एक बार रिव्यू करेगा और आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अगला प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न है आपका, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो देखिए ये 5वीं बैठक होगा जो मैंने सर्च किया है। वैसे जनरली बच्चों का कहना है, सभी का कहना है तीसरी बैठक होगा, लेकिन आप सभी को मैं बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट्स इसके लिए मैंने सर्च किया है उसमें 5वीं बैठक है, और 5वां दिन था जब ये 5वीं बैठक हुई थी, जिसमें नेहरू जी ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है आपका प्रस्तुत किया था। तो ये 5वां ही होगा मेरे अनुसार। बाकी आपको अगर लगता है इस पर आपत्ति लगाना है तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जगह तीसरी बैठक दिया हुआ है। लेकिन जनरली आप सभी ने देखा कि अभी हम लगातार 2020 में जो 5-6 प्रश्न थे उन पर न्यायालय में केस लड़े, तो हमें पता है कि पीएससी जो है किनको कंसीडर करता है, किस चीज़ को कंसीडर नहीं करता है। देखिए लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपत्ति लगाने में कोई बुराई नहीं है, लगा सकते हैं, आपके पास प्रूफ्स हैं, बट मेरे अनुसार ये 5वीं बैठक ही है। अगला देखते हैं। ये प्रश्न इसमें पूछा गया, सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। देखिए आपको बता दें कि ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये आपका जो फिलॉसफी होता है, दर्शन शास्त्र होता है, उससे संबंधित ये प्रश्न लग रहा है। लेकिन अगर आप कहना चाहिए एंशियंट हिस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पर आप महात्मा बुद्ध को पढ़ते हैं, महावीर को पढ़ते हैं, आप कहना चाहिए वैष्णव धर्म और आपका शैव धर्म। तो जितने भी आपके कहना चाहिए महान जो आपके संत हैं, जो कहना चाहिए ईश्वर हैं, उन सभी के बारे में पढ़ते हैं आप, तो कहीं ना कहीं अगर ये उससे कोरिलेट करते हैं तो फिर इसको कहना चाहिए चैलेंज करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपत्ति लगाने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए तो ये ऐसी चीज़ है कि अगर हमारे पक्ष में हो जाता है, इसको डिलीट कर दिया जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में देखिए आप जो सी ऑप्शन है इसमें रायगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो ये रामगढ़ गलती से टाइप हो गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। आप रायगढ़ की वेबसाइट देखें, वहाँ पर जुझार सिंह मिल जाएंगे आपको। जुझार सिंह के बारे में पर्टिकुलर आप सर्च करेंगे तो भी वहाँ मिल जाएगा, और हिंदी ग्रंथ अकेडमी की जो ज्ञान संपदा करके एक पुस्तक है उसमें भी ये दिया हुआ है, और एक मध्य प्रदेश का इतिहास और साहित्य संस्कृति करके पुस्तक है, उसमें भी जुझार सिंह का जिक्र है। तो ये सी ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक है। आगे देखते हैं। ये देखिए वो संविधान सभा की जो बैठक वाला मैं आपको दिखा रहा था, इसमें ये डॉक्टर RS आड़ा करके जो हैं इन्होंने बताया है। देखिए पहली बैठक 9, 10, 11, 12, 13, तो इस तरह से 5वीं बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, और पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने इसका समर्थन किया था। आगे देखते हैं। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है। तो देखिए समिति की बात हो रही है, और समिति में राज्यपाल नहीं होता है। इसी प्रकार से केंद्र में भी अगर कोई समिति होती तो उसमें राष्ट्रपति उसका मेंबर नहीं होता है। तो ये हमेशा याद रखें कि राज्यपाल और राष्ट्रपति किसी समिति के मेंबर नहीं होते हैं,
तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये नेता प्रतिपक्ष जो है आपका, ये इसका सही उत्तर होगा। और इसके संबंध में आपके जो प्रूफ हैं वो भी उपलब्ध हैं, तो वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखें, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे था, तुर्रा कलंगी लोक नाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो देखिए, ये मालवा माना गया है एमपीपीएससी की तरफ से, लेकिन ये आपका निमाड़ में भी होता है। इसके प्रूफ्स आप सभी ने देख लिए होंगे। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से इसका उत्तर या तो बदला जाना चाहिए या फिर दो होंगे। मुझे लगता है मालवा भी होगा, निमाड़ भी होगा, और कहीं कहीं बुक्स में बुंदेलखंड भी दिया हुआ है। तो इस स्थिति में या तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया जाए, क्योंकि मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड 3 उत्तर तो सही नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी अगर मालवा है तो फिर निमाड़ तो इसका होना ही चाहिए। इसके प्रूफ्स भी अवेलेबल हैं, आप चाहे वो हिंदी ग्रंथ अकादमी हो, चाहे अन्य पुस्तकें हों, सभी में ये दिया हुआ है। आगे बात करते हैं। ये भी एक अच्छा प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? देखिए, जो आपका एक्ट है 1973, उसमें तो जो अंग्रेजी की पीडीएफ है उसमें बताया गया है कि 7 सदस्य से ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन जो 2005 का संशोधन है, अमेंडमेंट है, वो जो हिंदी वाली पीडीएफ है उसमें लिखा हुआ है 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। और एमपीपीएससी की वेबसाइट में भी अध्यक्ष और 4 सदस्यों को मिलाएं तो 5 मेंबर हैं। जनरली यहाँ पर एमपीपीएससी को क्लियर करना चाहिए कि वो ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो किस प्रकार से पूछ रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन में 4 भी है, 5 भी है। देखिए, अगर हम अध्यक्ष को मिलाएं तो भी वो क्या हो जाएगा, उसको मिलाकर 5 हो जाएंगे। अध्यक्ष को अगर हम हटाएं तो 4 हो जाएंगे। अभी बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक क्रिकेट टीम है और हम पूछें कि एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, आप कहेंगे 11। अब 11 होते हैं और आप पूछे कितने सदस्य होते हैं तो आप बोलेंगे 11। अब 11 होते हैं तो ये देखने वाली बात है कि कप्तान को मिलाकर या कप्तान को छोड़कर। तो ये थोड़ा सा एमपीपीएससी को स्पेसिफिक पूछना चाहिए। और अगर कहना चाहिए कि नहीं पूछ रहे हैं वो स्पेसिफिक, तो 4 और 5 दोनों ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगर 4 हो तो भी व्यक्ति लगा सकता है, 5 हो तो भी लगा सकता है। अब ये यहाँ पर क्या अपने हिसाब से इसको जस्टिफाई कर दे कि नहीं, हमने तो अध्यक्ष भी मानकर बोला है 5 होंगे, वो भी सदस्य ही है। या फिर आप ये भी बोल सकते नहीं, वो तो अध्यक्ष को छोड़कर हम 4 सदस्य मानेंगे। तो ये थोड़ा सा एमपीपीएससी को बचना चाहिए ऐसी चीज़ें करने से, क्योंकि एमपीपीएससी कोई एक ऐसा नहीं है कि कोई लोकल लेवल की कोई एक संस्था है जो कि कहना चाहिए कि ये पूरा एमपी लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर बच्चे इसके एग्ज़ाम दे के जा रहे हैं। तो पेपर में स्टैंडर्ड जो आपका हो, पेपर का क्वेश्चन का जो लेवल हो, उससे जो एक्सपर्ट है उनकी जो एक कहना चाहिए एक्सपर्टीज़ है, जो उनका वो दिखना चाहिए लेवल। फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? अब आप लोग जो है आर्थिक मतलब अपने हिसाब से चीज़ों को कैसे मोड़ने तोड़ने की कोशिश करते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि सुएज़ नहर इसका आंसर होगा, लेकिन फिर भी आप इसको मलक्का मलक्का कर रहे हैं। क्यों भाई? इसमें क्या लिखा हुआ है? आर्थिक, मतलब यहाँ पर आपका जो व्यापार है वो सबसे ज़्यादा होता है इस मार्ग से। साथ ही युद्ध नीतिक महत्व, अब आपको पता है कि इस पर चाइना, अमेरिका, ये सारे देश इस मार्ग पर कब्जा करना चाहते हैं। तो युद्ध नीतिक शब्द आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, आप बस क्या पढ़ रहे हैं? आर्थिक आर्थिक। अरे ठीक है, आपका प्रश्न गलत हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन यहाँ पर हम अपने अनुसार कब तक इंटरप्रेट करेंगे चीज़ों को? पूछ रहा है वो आर्थिक और युद्ध नीतिक, आप बात कर रहे हैं मलक्का। तो युद्ध नीतिक, भाई मुझे बताइए कि सुएज़ नहर पर ही सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है। चाइना जिस तरह से इस रास्ते पर कब्जा करना चाह रहा है ताकि वो टोल टैक्स वसूले सभी से आने जाने का, और जिसका इस पर कब्जा हो जाएगा वो दुनिया का सबसे कहना चाहिए अमीर देश हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो ये सुएज़ नहर ही होगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है जो पूछा जाए। अब वो प्रश्न में पूछ रहा है हिमालय, आप बात कर रहे हैं हिंद महासागर की। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हिमालय पूछा है तो हिमालय ही सोचिए, हिंद महासागर सोच के क्या करेंगे। एक ये क्वेश्चन भी काफ़ी आपका विवादास्पद है। आपको बता दें कि
पूछा गया था फेडरल सिस्टम प्रपोज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यूपी पीसीएस 2012 में प्रश्न पूछा गया, उत्तर प्रदेश पीसीएस में 2007 में, अगर मैं करेक्ट हूँ तो यूपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न, और दोनों में ही 1935 का जो ये प्रश्न है इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन को सही माना गया। तो आप इन दोनों प्रश्नों की स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा साथ में। हालांकि 1935 का जो ओरिजिनल एक्ट है उसकी आप अंग्रेजी की पीडीएफ देखेंगे तो फेडरेशन ऑफ इंडिया है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है, अगर आपने फेडरेशन ऑफ इंडिया माना है तो ये ऑल इंडिया फेडरेशन भी सही होगा, और ऑल इंडिया फेडरेशन अन्य लोक सेवा आयोग ने भी सही माना है, तो यही सही होगा, इसको बदला जाना चाहिए। और अगर नहीं बदलते हैं तो इस प्रश्न के 2 उत्तर सही माने जाना चाहिए। इस पर जरूर आपत्ति लगाना है। और ये बिल्कुल देवेंद्र नाथ टैगोर वाला जो प्रश्न था 2020 का, ये बिल्कुल वैसा ही है। एक ये प्रश्न पूछा गया था, वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, तो देखिए पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम, स्पाईवेयर, उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। ओके स्टूडेंट्स। एक प्रश्न पूछा गया था, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, तो देखिए फिशिंग भी होता है ये, और ये आपको जो कंप्यूटर की बुक्स हैं आपकी उसमें भी मिल जाएगा। तो इसको बिल्कुल आप अगर चाहें तो आपत्ति लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न में एक से अधिक ऑप्शन सही दिख रहे हैं। तो इस प्रश्न के भी जो है 2 उत्तर सही होने चाहिए। अगला देखते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतुक की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया। देखिए इसमें मैंने डीडी बसु की जो पुस्तक है 11वां संस्करण 11th एडिशन जो है उसमें देखा है, शायद पेज नंबर 541 है, उसमें इन्होंने द्वितीय संविधान संशोधन 1952 की बात की है। आप भी देख सकते हैं, और काफ़ी सारे नेट पर भी इसके संबंध में, इसके पक्ष में फैक्ट्स हैं, देखिए, और इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। तो देखिए आपको बता दें कि भोपाल, इंदौर, खजुराहो तीनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हवाई अड्डा है उसका दर्जा प्राप्त है। ग्वालियर में इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं। अब लोग कह रहे हैं कि सर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तो चल नहीं रही हैं। देखिए मुझे ये बताइए कि पहले किसी चीज़ को, किसी जगह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाएगा कि पहले फ़्लाइट्स चालू होंगी? पहले घर बनेगा कि लोग पहले रहने आएंगे? तो पहले घर बनेगा, उसके बाद लोग रहने आएंगे। अब अगर मान लीजिए कि रहने वाले नहीं हैं तो घर को तो घर बना के आपने दर्जा दे दिया ना। अब जब लोगों को रहने आना होगा आएंगे। तो कहने का मतलब अभी हमारे पास नंबर ऑफ़ कस्टमर्स जो इतने नहीं हैं, इस वजह से फ़्लाइट्स जो हैं वो दिल्ली के रास्ते होकर जाती हैं। जिस दिन डायरेक्ट खजुराहो के लिए पैसेंजर्स होंगे उस दिन डायरेक्ट खजुराहो में लैंड करेंगे। मतलब लेकिन सुविधाएं हैं, रनवे है, हर तरह की वो सुविधा जो अंतर्राष्ट्रीय कहना चाहिए एयरपोर्ट के लिए हमारे भारत में है, वो इन जो एयरपोर्ट से यहाँ पर भी उपलब्ध करा दी गई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके संबंध में राज्यसभा में जो हमारे कहना चाहिए एक जाने माने नेता हैं श्री दिग्विजय सिंह जी ने प्रश्न किया था, उसमें भी ये बताया गया है कि 3 जो हमारे कहना चाहिए हवाई अड्डे हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा हम दे रहे हैं। और इसमें जो आपका नागर विमान मंत्रालय है उसका भी स्टेटमेंट है, पीडीएफ है। तो ये प्रश्न जो है आपका निश्चित रूप से भोपाल, इंदौर, खजुराहो ये तीनों सही हैं, ग्वालियर को छोड़कर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको भी बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं। एक ये प्रश्न भी था, इसका तो देखिए सिरौंजी होगा, छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एनसीईआरटी में जहाँ पर आपका भूगोल में उद्योग धंधे या इस तरह की बात की गई है, कपड़ों के उद्योग धंधे से संबंधित, तो वो मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, आप चाहें तो ले लीजिएगा। सिरौंज सही होगा इसका। ओके स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हु विल प्रिसाइड द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा इन एब्सेंस ऑफ द सरपंच एंड उप सरपंच इन मध्य प्रदेश। तो देखिए इसमें तो पूरा प्रूफ मिल चुका है, जो आपकी किताबें हैं उसमें बताया गया है कि डी ऑप्शन जो है, फॉर दिस पर्पस द पंच ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्राम पंचायत इलेक्टेड बाय द मेंबर्स प्रेजेंट इन द ग्राम सभा मीटिंग, डी ऑप्शन विल बी राइट। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है
कई बच्चों का मानना ये है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसको चुना जाता है, ऐसा नहीं है। आप संविधान सभा में जब सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में पढ़ते हैं तो चूंकि एक दिन की बात थी, बुजुर्ग व्यक्ति है, उनका सम्मान रखने के लिए, आदर रखने के लिए उनको बना दिया जाता है। लेकिन कोई भी अगर लोकतंत्र में प्रक्रिया होती है तो उसको आपसी सहमति से ही चुना जाता है। तो ये लोकतांत्रिक तरीका होता है। और जो पंचायत सिस्टम है ये लोकतंत्र की देन है, ये डेमोक्रेसी की देन है। तो इसमें कोई भी अगर चुना जाएगा तो वो आपसी सहमति से ही चुना जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन विल बी राइट। ये जो प्रश्न है आपका, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, इस पर भी आपको बता दें कि चुनाव अधिकारी अंग्रेजी और हिंदी का ट्रांसलेशन चेक कर लेना, यहाँ पर आयुक्त होना चाहिए। और निश्चित रूप से इस प्रश्न में थोड़ा सा त्रुटि है। आर्टिकल आप 244 पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा तो आपको एक बार और क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रश्न पर भी आपत्ति आप लगा सकते हैं। इस प्रश्न का हिंदी और अंग्रेजी दोनों ट्रांसलेशन देखिए, उसके बाद पुनः इसको जाइए देखिए, बुक्स में ढूंढिए और इस पर आपत्ति लगा सकते हैं, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन सही नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों ने ये उत्तर इसका गलत किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ये भी काफ़ी विवादास्पद प्रश्न पूछा गया है, फॉस्फेट परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है। देखिए फॉस्फेट तो आपको बता दें जिस तरह से मैग्नीशियम है या अन्य आपके मिनरल्स हैं, उसी तरह से फॉस्फेट भी होता है। चाहे वो आपका कहना चाहिए ब्लड हो, फॉस्फेट टेस्ट जो है ब्लड आपका जो टेस्ट किया जाता है उसमें भी फॉस्फेट चेक किया जाता है, मैग्नीशियम चेक किया जाता है। तो ये तो आपका कोई भी लिक्विड हो जो कि हमारे शरीर में मौजूद रहता है, तो आप उसमें दूध भी कह सकते हैं, चाय भी कह सकते हैं, पानी भी कह सकते हैं। तो उपरोक्त तो सभी के लिए होता है ये, इसको भी चैलेंज करें आप सभी। इसमें जो आपका सत्यनारायण सिन्हा दिया गया है, ये भी बिहार से जो आपके कहना चाहिए संविधान सभा के सदस्य थे। और इसमें जो संविधान सभा की पीडीएफ है उसमें क्लियरली मेंशन है बिहार से ये थे, मेंबर थे। और नेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एमपीपीएससी के द्वारा गलतियां लगातार की जा रही हैं। इस तरह की गलतियां नहीं होना चाहिए और कुछ ऐसा एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए कि इन गलती करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, इसका भी प्रावधान किया जाना चाहिए। सिर्फ उनको डिबार कर देना ये एक कोई सलूशन नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसी कार्रवाई होना चाहिए जिससे कि बच्चों में भी एक पॉजिटिव मैसेज जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं पेपर बनाना, फिर उसको ठीक से ना तो चेक करना दोबारा, ना फिर उसकी आंसर की ठीक से बनाना, और फिर उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगा देना। तो ये बच्चों का भविष्य हो गया है एमपीपीएससी की तैयारी करने वालों का। आगे देखते हैं। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जिससे क्लियर ही नहीं हो रहा है, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे हैं, ऑप्शन कुछ और दे रहे हैं। अब यहाँ पर या तो आपका B2C होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि जैसे एरोप्लेन की टिकट्स हैं, बसेस की टिकट्स हैं, या होटलों की बुकिंग है, ये आपका इस तरह से बोल रहे हैं डायनामिक प्राइसिंग, मतलब जहाँ पर मूल्य बदलता रहता है, आज कुछ और है कल कुछ और है, इस तरह की बात करें तो या तो ये B2C होना चाहिए, और नहीं है तो कम से कम C2C होना चाहिए। तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लगभग हर एक प्रश्न को मैंने इस पॉडकास्ट में कवर कर दिया है आपके लिए। आप सभी को कहना चाहूँगा कि इससे संबंधित जितने भी ऑथेंटिक प्रूफ्स हैं, सोर्सेज हैं, वो मेरे पास उपलब्ध हैं, चाहे वो पीडीएफ्स हों, चाहे वो बुक्स के आपकी पिक्स हों, आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं निसंकोच। इसमें कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जिस तरह से एक सूर्य का काम होता है अपना काम करना, लोगों का भला करना, एक वृक्ष का काम होता है लोगों का भला करना, ऐसे ही एक शिक्षक का काम होता है लोगों की भलाई के लिए काम करना, छात्रों की भलाई के लिए काम करना। तो मेरा ये काम है, कर्तव्य है, ठीक है। तो आप इसमें कोई संकोच ना करें। और आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, चाहे वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, बैंक एसएससी, रेलवे हो, व्यापम की परीक्षाएं हो, कांस्टेबल, एसआई, पटवारी, शिक्षक भर्ती, कुछ भी, इसके लिए आप एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंसर के वीडियो लेक्चर्स, कक्षाएं
नोट्स टेस्ट सीरीज जो कि हिंदी अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध हैं, उनके लिए हमें 9685570712 पर व्हाट्सएप करिए। सिर्फ व्हाट्सएप ही करना है। दूसरी बात, इंक्वायरी यहाँ पर कर सकते हैं और प्रिंस सर का मार्गदर्शन आपके लिए फिर कह रहा हूँ कि बहुत कारगर सिद्ध होगा, बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और एक बार, सिर्फ एक बार आप भरोसा करके देखिए। अगर इस बार आपकी कोई कमी कसर रह गई है तो अगली बार वो पूरी हो जाएगी और आप भी अपने आप को मेरिट लिस्ट में पाएंगे। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप सभी की डिमांड पर ये पॉडकास्ट लेकर आए थे। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।